हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको ट्यूरिंग मशीन का एक नया क्वेश्चन बताऊंगा। ए की पावर एन, बी की पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ओके, इसको दो तरीके से करेंगे। पहले मैं एन की वैल्यू वन रखूंगा, फिर एन की वैल्यू जीरो रखूंगा। अधिकतर आप क्वेश्चन में देखोगे तो वहाँ पर एन की वैल्यू वन के लिए दिखाते हैं, है ना। लेकिन अगर जीरो के लिए आ जाए या टू के लिए आ जाए, वहाँ सोचना पड़ता है। तो ये सोचें करना है तो पहले मैं एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए सोचते हैं। तो कहानी ये है कि ये बात तय है कि आपके पास अगर ये आपके पास कोई स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग जो आपके पास बनेगी वो ए और बी की बनेगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि ए पहले ही आएंगे, आपको ये याद रखना है, ए पहले आएंगे बी बाद में। तो फॉर एग्जांपल आपकी कोई स्ट्रिंग ए और बी बी बी, हाँ ये बिल्कुल सही है। ओके, कोई दूसरी स्ट्रिंग आपकी ए बी बी, हाँ ये भी चलेगी। लेकिन हाँ, मिनिमम स्ट्रिंग के बारे में सोचा नहीं। मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, ए और बी। सबसे मिनिमम स्ट्रिंग ए बी होंगी, वो फिर कोई भी कॉम्बिनेशन चल जाएगा, लेकिन ए और बी दोनों इक्वल होंगे, ए पहले आएंगे, ये बात तय है। ओके, तो इसके लिए हमने सोचा है कुछ इस तरीके से वर्क करना। तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, फिर इसको बनाते हैं, हम लोग बना के देखते हैं क्या करना कैसे करेंगे। तो ये मैंने सोचा है कि ये मैंने स्ट्रिंग ले ली है और इस स्ट्रिंग पे हमें काम करना है। तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, है ना। अब मैं इसको पहले प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे अपने वर्क पर। ओके, तो ये हमारे पास है चीज़ें, ये इस टाइप से। तो मेरा मोटिव ये है कि मैं सबसे पहले क्यू नोट स्टेट पर यहाँ पर हूँगा, इस जगह पर। यहाँ पर क्यू नोट स्टेट पर हूँगा, मैं क्यू नोट लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो क्यू नोट के पास जैसे ही मैं आप होंगे तो इस ए को आप हैश बना दोगे, ये हैश बना कर निकल जाएगा इसको, ये हैश बना देगा, है ना। और स्टेट कौन सी कर देगा, क्यू वन कर देगा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो क्यू वन चलते चलते ना फिर आगे बढ़ता रहेगा ये। यहाँ पर एच टाइम क्यू वन, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्यू वन, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्यू वन, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्यू वन, है ना। आगे तक चलता रहेगा, मतलब स्ट्रिंग को पास करते रहोगे, यहाँ से पास करते रहोगे, कुल मिला के यहाँ पहुँच जाएगा लास्ट में, है ना। और यहाँ पर लिखे होंगे हैश आपके बहुत सारे, शुरू में भी हैश लिखे होंगे, लास्ट में भी हैश होंगे। तो पहले वाले ए को मैंने क्या कर दिया, पहले वाले ए को, यहाँ भी हैश लिखे हुए हैं बेसिकली। पहले वाले ए को, इस वाले ए को मैंने हैश बना दिया यहाँ पर और आगे बढ़ गया, है ना। ये वाला हैश था, ये क्यू नोट से पहले लिखा था ये वाला, आगे बढ़ गया। अब क्यू वन को जब हैश मिलेगा तो पीछे बढ़ना शुरू करेगा। ओके, मैं क्या चक्कर है, मैं दिखाऊँ करके देखेंगे हम लोग अभी से। तो जब क्यू वन की बारी आएगी तो क्यू वन को जैसे हैश मिलता है तो यहाँ पर क्यू टू लेके चलेगा, क्योंकि मैंने इक्वल करना है, हमें नंबर क्या करना है, इक्वल करना है बेसिकली। तो जैसे क्यू टू को बी मिलता है वो क्यू टू को बी को क्या कर देगा, हैश कर देगा। यानी मेरा मतलब है पहले ए को हैश करो, पीछे जाके पहले बी को, लास्ट वाले बी को हैश करो, फिर वापस आओ ए को हैश करो, फिर इस वाले बी को हैश करो, है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा ये मोटिव है, स्टेटम चेंज करके दिखा दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी जो स्ट्रिंग हमने ले रखी है, स्ट्रिंग हमने ले रखी है, वो ले रखी है वन, दूसरा ए, ओके, तीसरा ए, फिर बी, फिर बी, फिर बी। मेरा मतलब है कि हम पहले इस वाले ए को हैश करेंगे, ठीक है, इस वाले ए को हैश करेंगे, देन आगे बढ़ते चलेंगे, स्ट्रिंग को हम प्रोसेस करते चले जाएंगे। लास्ट में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, लास्ट में वापस आने के बाद मैं इसको हैश करूँगा। आप देखो, एक ए से एक बी हैश हो गया, फिर मैं वापस लौटूंगा ऐसे लेफ्ट मूवमेंट लेके, है ना, यहाँ तक पहुँचूँगा। जैसे मुझे हैश मिल जाएगा फिर मैं आगे बढ़ूँगा एक कदम और इसको भी हैश बना दूँगा, ऐसे करके इसको भी हैश बना दूँगा। फिर मैं लास्ट में चलूँगा, फिर यहाँ पर आऊँगा और उस बी को हैश बना दूँगा। ओके, ये मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह से हम प्रोसेस करेंगे, फिर ऐसे चलते रहेंगे, इसको भी हैश बना देंगे, इसको भी हैश बनाएंगे और फिर लास्ट में इसको भी हैश। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर जितने ए हैं उतने ही बी बनेंगे, उससे ना एक कम ना एक ज़्यादा। आप चेक कर लेना चाहिए, वो हम जब करेंगे उस टाइम पर। और जैसे किसी स्टेट को हैश मिलता है लास्ट में, कोई ना कोई स्टेट तो आएगी ऐसी, वो क्या कर देगी, इसे होल्ड कर देगी कि इसको। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए हम वही स्ट्रिंग ले लेते हैं अपनी, जो हमने ली थी अभी पीछे, ए की पावर एन, बी की पावर एन को बनाना है। तो स्ट्रिंग में यहाँ से लेना शुरू करता हूँ। माना कि मेरे टेप पे बहुत सारे हैश लिखे हुए हैं और फिर मेरे पास 3 ए हैं, फर्स्ट ए, ओके, ए, सेकंड ए, थर्ड ए और 3 ही भी ले लेता हूँ मैं। और लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या है, ए की पावर एन, बी की पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये हमारी कंडीशन है। तो यहाँ पर बी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, और यहाँ के पीछे तो बहुत सारे हैश लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 टेप है, टेप पे पूरा वो हैश लिखे हुए हैं। थोड़ा सा क्या दे देते हैं ऐसे। ओके, तो पहली स्टार्टिंग क्या है, पहली स्टार्टिंग ये है कि आप इस वाले पोर्शन पे होंगे तो यहाँ पर आपके पास क्यू नोट होगा। ओके, तो मैं क्यू नोट लिख लेता हूँ यहाँ पर।
आप चेक करते रहना। हमारा प्रोसीजर क्या है, मैं इसको हैश करूँगा पहले, फिर पीछे जाऊँगा, वापस लौटूंगा, इसको हैश करूँगा, फिर पीछे आऊँगा, पूरा 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 यहाँ तक कराऊँगा, फिर इसको हैश करूँगा इस जगह पर, है ना। तो ये है। तो यहाँ पर हमारी स्टेट कौन सी है, स्टार्टिंग स्टेट हमें पता है कि स्टार्टिंग स्टेट हमारे हम कौन सी लेते हैं, क्यू नोट को लेते हैं। ओके, ये हम क्या ले सकते हैं, क्यू नोट ही ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्यू नोट आपने ले ली। तो इसके लिए मैं साथ के साथ चलूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आप चाहो तो ट्रांजिशन टेल बना सकता हूँ या डायग्राम बना सकता हूँ। ओके, लेकिन पहले आप समझ लो चीज़ों को। तो क्यू नोट पर आपको, क्यू नोट ने ए को पढ़ा, क्यू नोट ए को पढ़ा तो क्या कर दिया, इसे हैश कर दिया। तो ये तो हैश वैसे के वैसे रहेंगे, तो ये जाएगा, उसने इस ए को हैश बना दिया और वो आगे बढ़ गया। आगे जब भी बढ़ेगा स्टेट को चेंज कर देगा, और पीछे वाली बात, पीछे वाली पूरी पूरी स्ट्रिंग एज इट इज़ है यहाँ तक की। ओके, तो मैं यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ इस जगह पर, और फिर यहाँ पर मैं ए लिखूँगा इस जगह पर, फिर यहाँ पर बी लिखूँगा, आपका बी लिख दिया, फिर मैंने फिर से बी लिखा, पूरी स्ट्रिंग वही होगी। और यहाँ पर सारे हैश लिखे पीछे के पीछे जितने भी हैश थे हमारे। ओके, तो हम कहाँ पर है, हम हमारी स्टेट चेंज हो गई, हमारी स्टेट चेंज हो गई। अब हम इस जगह पर हैं, Q1 पर। ठीक है। ओके, क्यू नोट को ए मिलता है, ए को वो हैच करता है नीचे, और राइट मूवमेंट लेता है, राइट मूवमेंट लेता है। फिर Q1 को ए मिलता है, उसे कुछ नहीं करना, सिर्फ आगे बढ़ते चले रहना। फिर Q1 को ए मिलेगा, आगे बढ़ो, Q1 को बी मिला, आगे बढ़ो, Q1 को बी मिला, आगे बढ़ो, Q1 का बी मिला, राइट मूवमेंट, सारे राइट मूवमेंट है आगे, है ना। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार करके। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर हो, इस जगह पर आपने लिखा हैश हैश हैश, ठीक है, एक हैश और आ गया, ए जो बना था हमारा, और फिर आपकी स्ट्रिंग बची, आपकी यहाँ पर ए बची, दूसरा ए आ गया, है ना। और मैं इसको इसी शेप में ले आता हूँ ताकि मैं अंडरस्टैंड करने में दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ पर है बेसिकली ये, और फिर आपके पास बी आ गया, फिर आपके पास बी आ गया, फिर आपके पास बी आ गया, और फिर तो हैश है ही सारे। ओके, ये है। तो क्यू नोट क्यू वन, अब आगे बढ़ गए आप लोग, तो आगे बढ़े तब भी आपके पास क्या है, स्टेट आपकी अब भी क्यू वन ही रहेगी। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेप पे। ओके, तो ये भी क्या है, क्यू वन रहेगी हमारी स्टेट। फिर चलते हैं आगे हम लोग, आगे क्या होगा हमारा, आगे भी यही बात रहेगी। मैं दोबारा से लिख देता हूँ। तो सारे हैश हैं यहाँ पर, ये हैश है। फिर आपके पास ए आया, ये वाला ए, फिर ए वाला आया, फिर ए बी आया, फिर मैंने बी लगा दिया, फिर मैंने बी लगा दिया, और पीछे क्या हमारे हैश हैं सारे। ओके, ये सारे सारे हैश हैं। तो अब कौन सी पोजीशन पहुँचे हम लोग पहुँच गए इस वाली पोजीशन पर, लेकिन स्टेट हमारी चेंज नहीं हुई है इस वाली पर। अब आप लिखोगे कि Q1 पर अगर आपको बी मिलता है, Q1 पर अगर आपको बी मिलता है तब भी आप क्या करो, राइट मूवमेंट लोगे आगे। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं और से। तो सारे हैश तो ऐसे ही हैं। ओके, तो ए पे आ जाते हैं और बी पे सारे। तो यहाँ पर हम पहुँच गए, ये मेरा ए है, ये मेरा फिर से ए है, ये मेरा फिर से बी, बी मान लेते हैं, ये रहा बी, ये मेरा ये वाला बी है, ये बी है, और ये हैश है सारे। ओके, तो अब कहाँ पहुँच गए आप, अब भी स्टेट आपकी कौन सी है, अब भी स्टेट आपकी Q1 ही है ना। तो Q1 है, तो फिर से मैंने यहाँ पर Q1 लिखा है इस जगह पर, Q1। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे, तब भी ये बात है, जब तक कि आपको हैश ना मिल जाए आपको पीछे तक चलना है ना, क्योंकि हमें एक ए से एक बी को हैश बनाना है। तो ये आपका ए है, यहाँ भी आपका ए है, और पीछे चलते हैं। अब तो हम लास्ट में पहुँच गए हैं। तो ये आपका बी है, ये आपका बी है, ये आपका बी है, और ये आपके हैश हैं। तो अब कहाँ पहुँचे आप लोग, आप पहुँच गए आपको इस जगह पर, यहाँ पे Q1, अब भी Q1 है यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं लास्ट बारे में, जब Q1 को क्या मिलेगा, हैश मिलेगा इस जगह। तो फिर से लिखता हूँ मैं, यहाँ पर हैश 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 सारे हैं। फिर ए बन गया, फिर आपका ए बचा था, और फिर 3 बी थे बचे हुए। ओके, तो हमने बी लिखा, फिर बी लिखा, फिर बी लिखा, और फिर आपका हैश आया, और मैंने हैश लिख दिया, फिर मैंने हैश लिखा, हैश लिखा। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर इस जगह पर लाइक दैट। तो अब आपकी कंडीशन क्या है, आपकी कंडीशन है कि आप बिल्कुल लास्ट में पहुँच गए हो, यहाँ पर एक Q1 इस जगह पहुँचा है ना। ये Q1 यहाँ पहुँचा, अब Q1 को मिलेगा हैश। मैं दोबारा से बताता हूँ, पहले आपके पास
क्यू नोट को ए मिला। तो मेरा प्रोसीजर ये है कि पहले मैं ए को हैश करूँगा और चलता जाऊँगा चलता जाऊँगा चलता जाऊँगा और फिर बी को हैश करूँगा, फिर वापस लौटूंगा लेफ्ट मूवमेंट लेके यहाँ पर इस वाले ए को हैश करूँगा, फिर राइट मूवमेंट लेके इस वाले बी को हैश करूँगा एंड सो ऑन, इस टाइप से बनाऊँ करूँगा। ठीक है, तो अब मुझे वापस आना है। जब मैं Q1 को हैश मिलेगा तो देखते हैं क्या होगा। मैं स्टेट को चेंज करूँगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब स्टेट को चेंज करूँगा क्योंकि लेफ्ट मुझे वापस आना है। तो बहुत सारे हैश लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो ए यहाँ पर आ गया आपका, एक ए यहाँ पर आ गया, फिर आपका बी आया, फिर सेकंड बी आया, फिर आपका थर्ड बी आया और फिर आपके हैश आएंगे, है ना, 2 हैश आएंगे हमको। तो ये आपकी कंडीशन इस तरीके से शो होगी यहाँ पर। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपका जब Q1 को हैश मिलेगा, ये Q1 को हैश मिलेगा तो वो लेफ्ट मूवमेंट लेगा। तो मैं जैसे लेफ्ट मूवमेंट लेता है तो मैंने इसकी स्टेट चेंज कर दी, मैंने इसकी स्टेट चेंज कर दिया, यहाँ पर Q2 कर दिया। और Q2 को जब B मिलता है तो आपको ने पहले A को तो हैश कर दिया, यहाँ पर पहले A को हैश कर दिया, तो इस B को भी मैं हैश करूँगा। तो जैसे Q2 को B मिलता है वो हैश करेगा और लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा। मतलब उसका ये है कि ये आपका फॉर एग्जाम्पल हैश थे, ये आपका A था, ये आपका सेकंड A था, ये आपका B था, ये आपका B था, और इस Q2 ने जैसे B पढ़ा और इस वाले B को भी इसने क्या कर दिया, इस B को इसने बना दिया हैश, ये बना दिया हैश, है ना। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ये सब बना दिया हैश। और ये पीछे वाले हैश है मतलब पुराने वाले हैश है। ओके, ये तो पुराने वाले हैश है अभी, इनसे में मतलब नहीं कुछ। ओके, तो आपने देखा कि पहला ए आपने यहाँ पे हैश करा, फिर आपने क्या करा, लास्ट में जाके यहाँ पर आपने हैश कर दिया। तो जैसे Q2 को आपने हैश करा, Q2 पर B देखा, आपने हैश कर दिया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्टेट को चेंज करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पे लिख दिया Q3, आप लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, तो आपने लिखा Q3। अब Q3 को B मिलेंगे तब लेफ्ट बढ़ना, फिर Q3 को B मिलेगा फिर लेफ्ट बढ़ना, Q3 को A मिलेंगे तब लेफ्ट बढ़ना, Q3 को A मिलेगा तब भी लेफ्ट बढ़ना है। मतलब आपको लेफ्ट में ही मूवमेंट लेना है। जैसे आपने यहाँ पर राइट में मूवमेंट लिया था अभी तक सारा यहाँ पे, तो यहाँ पे करना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। तो ये आपका हैश 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 हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका पीछे वाला B हो गया, और पीछे एक हैश बनाते हैं। एक मैं एक बना रहा हूँ, चलो और बना देते हैं। ये एक हैश बना लिया। ओके, तो इसको यहाँ पर जब लेके आओगे आप लोग, Q3 को B मिलेगा, Q3 को क्या मिलेगा, B मिलेगा Q3 को, तो वो लेफ्ट मूवमेंट लेगा। तो लेफ्ट मूवमेंट का मतलब क्या होगा कि अब आपकी स्टेट जो Q3 है वो लेफ्ट की तरफ बढ़ती रहेगी रीड करने के लिए, है ना। Q3 स्टेट से आप बढ़ते रहोगे लेफ्ट की तरफ, फिर Q3 को भी मिलेगा, फिर आप लेफ्ट में बढ़ोगे। एक बार आपको ये पूरा पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा, ये पूरा पूरा, है ना। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगी कहाँ पे आपको एक्सेप्ट करनी कंडीशन में। ठीक है, तो अब आप कहाँ पर आ गए, अब आप आ गए इस जगह पर, अब आप आ गए यहाँ पर इस जगह है, यहाँ Q3 लेकर चेंज कर, जैसे यहाँ पर आए हम लोग Q3 लेकर यहाँ ये Q3 है। ठीक है, एक बार और लेफ्ट पढ़ते हैं, मैंने फिर से लेफ्ट लिखा यहाँ पर इस जगह पर, और अब आपकी जो स्टेट है अब भी Q3 है बेसिकली, आप यहाँ पहुँच गए। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ फिर से Q3 लिखना, ये रहा Q3। ओके, ये Q3, अब हम एंड अप करने वाले हैं। अब फिर आप आगे बढ़ोगे, एक बार और बढ़ोगे, क्योंकि आप लेफ्ट में मूवमेंट ले रहे हो इस टाइम पर। यहाँ पर आप पहुँचोगे इस जगह पर, ये ऐसा कोई केस होगा यहाँ पर इस टाइप का, और आप Q3 इस टाइम यहाँ पर होगा, है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको। आपकी Q3 स्टेट कौन सी होगी, अब Q3 इस टाइम होगा, क्योंकि अब Q3 को क्या मिलेगा, अब Q3 को मिलेगा हैश। ओके, अब Q3 को मिलेगा हैश। अब जैसे Q3 को हैश मिलता है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको कहाँ पहुँचाऊँ कि काम हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन है
कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ये बात तय है ना। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो जैसे ही Q3 को आपको मिलता है हैश, तो आप स्टेट को चेंज कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे मैंने कंट्रोल V मारा है यहाँ पे, और आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, आप यहाँ पे से Q4 पहुँचा दो, है ना। यहाँ पर आप इसे पहुँचाओ, मैं इसे ग्रीन से कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे यहाँ पहुँचाओ Q4 पे, क्योंकि आपको ये बात तय है कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपने Q4 को पहुँचा दिया। अब Q4 को जैसे a मिलता है, इसको हैश कर दो, बस लास्ट हमारे स्टेप है, ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो हम करते हैं यहाँ पे लास्ट स्टेप को। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये a था, इस a को आपने हैश कर दिया। मैं ऐसे अलग ही कलर दिखाता हूँ। आपने इसको हैश कर दिया, Q4 पे था, Q4 पे आपको ना क्या कर दिया, इसको हैश कर दिया इस जगह पर। Q4 को जैसे a मिला, हैश कर दिया। अब आपको बात करनी कौन सी स्टेट पर पहुंचोगे, आप इसको पहुंचा दो Q1 पर और आपका काम खत्म हो गया। ओके, मैं ऐसे वाइट से करता हूँ, आपने इसे Q1 पहुंचा दो बस एक बार, ये Q1 पे। अब पिक्चर को देखो दोबारा से, आपने पीछे आते चले गए थे, Q3 को हैश मिलता, Q3 को हैश मिलते साथ ही आपने उसे स्टेट को चेंज कर दिया Q4 पर, हैश को हैश रहने दिया, हैश को हैश रहने दिया और स्टेट चेंज कर दिया Q4 पर। Q4 को जैसे a मिलता है, इस a को आपने हैश कर दिया, क्योंकि प्रोसीजर वही है, पहला लास्ट, फिर दूसरा सेकंड लास्ट, तीसरा थर्ड लास्ट, ऐसे। जैसे Q4 को आपको a मिलता है, इस a को आपने हैश कर दिया और Q1 पहुंचा दिया। जैसे Q1 पहुंचाया, अब प्रोसीजर ये चलेगा, है ना। बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। Q1 को फिर से मिलेगा a, जैसे Q1 को a मिलता है तो वो क्या करेगा, a को a रहने देगा और आगे बढ़ेगा, यानी कि यहाँ भी Q1 आएगा, फिर यहाँ भी Q1 आएगा, फिर यहाँ भी Q1 आएगा, है ना। तो ऐसा कुछ चीज़ होगी। तो मैं और सब कंप्लीट ही कर देते हैं, इसे मैं कंप्लीट ही कर लेता हूँ। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। तो इसे कंप्लीट करते हैं, फिर से ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। और वो तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं इस जगह पर। तो अब आपको फिर से लिखना है यहाँ, तो आप देखो क्या होगा, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ उसको। यहाँ पर आपका हैश आ गए सारे सारे, क्या आ गए यहाँ पर, सारे हैश आ गए इस जगह पर। अब ये वाला ए लिखूँगा मैं इस जगह, ए, फिर क्या आएगी, स्टेट आपकी Q1 आएगी, फिर ये वाला बी आएगा, फिर आपकी ये बी आएगा, और पीछे क्या लिख रहेंगे, पीछे आपके सारे हैश लिख रहेंगे, है ना। ये सारे जो है हैश लिखेंगे। फिर आते हैं, फिर ये सारे सारे हैश ऐसे लिखे रहेंगे। फिर आपको यहाँ पर ए दिखाई देगा, बी को भी ईडी करना है अभी तक, जब तक हम आगे पीछे नहीं बढ़ जाते। फिर आपकी स्टेट Q1 ही रहेगी, फिर आपको बी रहना है, फिर आपका हैश का हैश ही रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपको पूरा पूरा हैश लिखना है। फिर आपकी ये ए लिखी जाएगी, यहाँ पर ए लिख दिया, फिर बी लिखा जाएगा, तुम रीड कर रहे हैं सिर्फ और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बी को बी रहने दिया और सारे सारे ये Q1 पहुँचा, और ये वाला हैश है आपके पास स्टेप है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपको Q1 मिलता है, आप लेफ्ट साइड में मूवमेंट लोगे, है ना। हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड में मूवमेंट लेना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप लोग जैसे हैश मिलता है, ये वाला हैश मिलता है, तो Q1 की स्टेट चेंज करोगे, लेफ्ट में मूवमेंट लोगे, यानी कि यहाँ पर Q2 हो जाएगा, और वो Q2 क्या पड़ेगा, वो Q2 इस बी को पड़ेगा इस टाइम। ओके, अब हम लेफ्ट में मूवमेंट ले रहे हैं, जैसे Q2 बी को पड़ेगा, इस बी को आपको हैश बना देना है, ठीक है। तो मैं कैश हैश हैश लिख दिया, यहाँ पर मैंने ये वाला ए लिखा, फिर यहाँ पर मैंने ये वाला बी लिखा, फिर यहाँ पर Q2 लिख दिया। तो स्टेट कौन सी करनी है, Q3, आप पीछे पड़ जाओगे, है ना। तो आपने क्या करा, इस बी को हैश कर दिया, अब तो आप क्या कर जाओगे, पीछे जाओगे, यानी पहले मुझे यहाँ पे हैश लिखना चाहिए इस जगह पर, ये लीजिए मैंने यहाँ पर आपके लिए हैश बना दिया इसको, ये हैश। ओके, और आपको लेफ्ट मूवमेंट लेना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, Q3 आएगा आपका, स्टेट चेंज कर देंगे। ओके, मैं थोड़ा सा इधर ले देता हूँ ताकि दिखाई दे ये, ठीक है। तो ये आपकी बात रही नहीं इस टाइप से। तो आपने इसको कर दिया, हैश कर दिया, ठीक है, इसको तो हैश कर दिया, और ये Q3 बी इस पर आ गया इस टाइम पर, यहाँ पर आ गया जगह पर, ये इस तरीके से, है ना। और ये पहले वाला था, फिर Q3 को बी मिलेगा या Q3 को ए मिलेगा, उसे पीछे चलते रहना है। ये तो हमने देखा था, आपको लेफ्ट साइड आपने एक को हैश बना दिया, पीछे वाले बी को भी हैश बना दिया,
ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, आगे बढ़ना है। ओके, तो बढ़ते हैं पीछे। अब पीछे में जाना है, Q3 को B मिले या Q3 को A मिले, ये मैंने हैश लिख दिया। अब यहाँ पर Q3 यहाँ पहुँच गया है, और ये पीछे वाला B है आपका, और ये वाला A है, ये पीछे वाला B है। ओके, और पीछे सारे हैश लिखे हुए हैं। और फिर क्या होगा, फिर हैश बहुत सारे लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पर Q3 आ जाएगा और उसको हैश मिलेगा इस जगह पर। तो यहाँ पे A लिखा होगा, यहाँ पर B लिखा होगा, और यहाँ पर हैश लिखे हैं बहुत सारे। ओके, जैसे Q3 को हैश मिलता है तो आपने क्या कर देना है, हैश को तो हैश रहने देना है, और स्टेट क्या बना देनी है आगे, Q4 को क्या मिलेगा, Q4 को A मिलेगा, और पीछे तो B लिखा ही हुआ है और बहुत सारे हैश लिखे हुए हैं। ठीक है, और अब क्या होगा यहाँ पर, अब जैसे Q4 को A मिलता है तो आप इस A को क्या कर दोगे, इस A को कर दोगे आप हैश, है ना, ये तो देखा था हम लोगों ने। मैंने इसको कलर चेंज कर देता हूँ दिखाने के लिए, ये हैश कर दिया। ठीक है, तो Q4 को हैश, जैसे आपने Q4 को A मिलता है तो उसको हैश कर देंगे, लेकिन स्टेट चेंज करना भूल गए हम लोग, तो मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये ओके, तो जैसे Q4 को A मिलता है, इस A को क्या बना देगा, वो हैश बना देगा। तो इसको मैं हैश बना देता हूँ, और ये रहा मेरा हैश, और स्टेट कौन सी कर देनी, Q1, है ना, Q1। अब Q1 को क्या मिलेगा, Q1 को मिलेगा B, तो उसको कुछ नहीं करना, रीड करना है, पीछे तक जाना है हम लोगों को। तो ये बना, ठीक है, आपकी स्टेट Q1 को पढ़ ली, अब पीछे जाएगी वो। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 आएगा, और Q1 को क्या मिलेगा, हैश मिलेगा। Q1 को क्या मिलेगा, हैश मिलेगा। जैसे Q1 को हैश मिलता है तो पीछे आएगा और Q2 बना देगा। ठीक है, अब क्या मिलेगा Q2 को, अब Q2 को मिलेगा B। तो जैसे Q2 को B मिलता है तो वो क्या कर देगा, वो इस B को बना देगा हैश। तो मैंने इसको हैश बना दिया, और लेफ्ट में बढ़ेगा यहाँ पर मान, तो यहाँ पर आ गया Q3। अब Q3 को क्या मिला है, Q3 को मिला है ये हैश, Q3 को हैश मिलेगा तो आप आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो ये बहुत सारे हैश थे, फॉर एग्जाम्पल ये Q3 था हमारा, Q3 को फिर से हैश मिला। तो जैसे हैश मिलता है, अब देखो यहाँ पर Q3 को हैश मिला तो क्या Q4 पर आया था, और Q4 को जैसे ही हैश मिला, Q4 को जैसे हैश मिला तो आपको वहीं पर होल्ड कर देना। देखो यहाँ पर Q4 को A मिल रहा था, यहाँ पर Q4 को हैश मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको होल्ड कर देना है इस जगह पर, है ना, होल्ड करना है, यही आपकी होल्डिंग कंडीशन है इस जगह पर। तो क्यों ना इसका हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं, और फिर से एक बार रिवाइज करें इस क्वेश्चन को। तो ट्रांजिशन डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा इसका, कि मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, ऐसे मैं बना देता हूँ ट्रांजिशन डायग्राम, आप फिर समझा दूँगा आपको। तो फ्रेंड्स, मैंने ना आपके लिए ट्रांजिशन टेल बना दी, A की पावर n, B की पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो फिर से देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि Q नोट पर अगर A होगा तो उसे हैश करना है उसे, है ना। मैंने क्या कहा था, आपके पास 3 A थे, यहाँ पर 3 A थे, जो पीछे मैंने शो किया था आप लोगों को इसका सोल्यूशन, है ना, 1 बाई 1। तो पहले आपको पहले वाले A को हैश करना था, Q नोट पर A होंगे, पहले को A मिला उसे हैश करा राइट शिफ्ट, फिर उसे A मिलेंगे B मिलेंगे, यानी Q1 इसको तो आपने हैश कर दिया, आपने उसको हैश कर दिया, फिर Q1 आप पीछे चल जाएंगे, पीछे वाले हैश पे पहुँचेंगे, बिल्कुल लास्ट वाले हैश पे। ओके, ये जो टेक्निक की हमने लगाई थी, Q1 को अगर हैश मिल जाए तो हैश को हैश करने का लेफ्ट शिफ्ट पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे पहुँचेगा इस वाली पोजीशन पे। Q2 को लेगा, Q2 को क्या मिलेगा, B मिलेगा, Q2 को B मिलता है तो उसको हैश करेगा वो, और Q3 बना देगा स्टेट को, यानी कि यहाँ भी Q3 आएगी, यहाँ भी Q3 आएगी, यहाँ भी Q3 आएगी, और यहाँ भी Q3 आएगी, ऐसे कर सकते हैं Q3 यहाँ पहुँचेगा। जैसे Q3 को हैश मिलेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि आगे आएगा वो Q4, है ना। Q4 को क्या मिलेगा, A मिलेगा, ये वाला A मिलेगा। जैसे Q4 को A मिलता है तो उसे Q1 पहुँचा देगा हैश करके, इस A को, पीछे भी A है और फिर B है, फिर B है, ऐसे करके। तो जैसे Q4 को पहला वाला A मिलेगा उसे हैश कर देगा और Q1 पहुँचा देगा, नहीं यहाँ पर इस जगह, फिर वो आगे बढ़ता रहेगा। एंड ये प्रोसीजर आपको, और प्रोसीजर पीछे से देख लेना, ये इसका आपके पास ट्रांजिशन टेबल मैंने इसको बना दी। इसके डायग्राम की बात करते हो तो डायग्राम भी बनाना इसका ईजी है, तो डायग्राम मैंने बना दिया है यहाँ पर आपके लिए, ये इसका डायग्राम है, ठीक है ना। तो Q नोट पर A मिला, A को हैश करा, राइट शिफ्ट Q1 पर A मिले या B मिले, राइट शिफ्ट होता रहेगा। जैसे Q1 को हैश मिलता है वो पीछे बढ़ेगा, और Q2 को फिर पहला B मिलेगा, A को हैश कर दिया, पीछे वाले B को हमने हैश करा, और फिर वापस हम बढ़ना है।
बबल्स बढ़ते गए, बी मिलेंगे रास्ते में, ए मिलेंगे रास्ते में, सुधरेंगे। फिर लास्ट में Q3 को ए खत्म होने के बाद हैश मिलेगा। जैसे हैश मिलता है तो उसको रहने देंगे हैश ही, और स्टेट को चेंज कर देंगे। स्टेट को चेंज करके जैसे Q4 को ए ही मिलेगा। अगर Q4 को ए मिल जाता है तो उसको हैश करेंगे और Q1 पहुंचा देंगे, फिर वो आगे बढ़ता रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो, क्योंकि अगर ए और बी से मिनिमम स्ट्रिंग है तो ए को हैश कर दिया, बी को हैश कर दिया, तो Q4 को क्या मिलेगा, Q4 को हैश मिलेगा। जैसे Q4 को हैश मिलता है यहाँ पर, आप बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो ये क्या था, ये आपका ट्रांजिशन, इसका क्या था, ट्रांजिशन डायग्राम था इसका, चेक कर लेना एक बार। ओके, तो ये जो ट्रांजिशन डायग्राम था, इसी की आती है ट्रांजिशन टेबल थी यहाँ पर, एक बार आप भी इसको चेक करना। अब इसका अगला पार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है आपके पास ये ए की पावर एन, बी की पावर एन, वही क्वेश्चन है, लेकिन एन की पावर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, हैश, है ना। एन की वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा, कुछ भी आपको नहीं, तो मिनिमम स्ट्रिंग चलेगी जीरो। जैसे हम वहाँ पे एप्सिलॉन चलाते थे, पीडीए में चलाते थे, कहीं भी चलाते थे, तो मशीन अलग मशीन में, यहाँ पे हैश नहीं चाहिए, यानी कि क्यू नोट को अगर हैश मिले तो आपको होल्ड कर देना है वहाँ पे। ओके, वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे नहीं हो सकता क्यू नोट पर, क्योंकि वहाँ कम से कम मिनिमम स्ट्रिंग एक भी थी। यहाँ मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, हैश, तो आपको हैश में चलना है। और अगर ये वाला पास हो गई वैल्यू, अगर आपके पास कोई वैल्यू हुई, फॉर एग्जाम्पल ए भी हुई, ए भी हुई, है ना, ये तो चल गई आपकी सीधे सीधे क्यू नोट पे। अगर ए हुई तो पहले को हैश करेंगे, वही प्रोसीजर है ना, आगे बढ़ते रहेंगे, फिर बी मिलेगा, फिर पीछे बढ़ेंगे। तो जब आपको Q3 को, है ना, यहाँ पे हैश लिखा हुआ, यहाँ पर Q3 आ जाएगा इस जगह पर, मैं दिखाऊंगा आपको। Q3 को क्या मिलेगा, हैश। जैसे Q3 को हैश मिलता है, हमारा काम क्या होगा, उसे क्यू नोट तक पहुँचा देना। तो यहाँ पर आएगा इस जगह पर, यहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशन आएगी लास्ट में कि यहाँ पर आपके पास हैश लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्यू नोट पहुँचा दिया होगा उसे क्यू नोट पर, और यहाँ पर ए और बी भी खत्म हो चुके होंगे, बेसिकली हैश बचा होगा, ठीक है, हैश। और जैसे क्यू नोट को हैश मिलता है तो क्यू नोट को हैश मिलते जाते हैं, आप यहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ पहुँचना है हमको चला के, आप चला के देखना, नहीं तो मैं आपको चला के देखता हूँ, दिखा दूँगा। तो यहाँ पर इसको जो पहला क्वेश्चन में करा था उस पर ही करते हैं कुछ काम, उससे ज़्यादा में थोड़ी सी ईजी मिल जाए इस जगह पर। ओके, तो उसको ही देखते हैं, मैं बना देता हूँ उसके लिए आपको, जल्दी टाइम बचेगा हम लोगों का। तो इसको चला के देखते हैं, ए की पावर एन, बी की पावर एन, एन इज ग्रेटर टू जीरो। ओके, मैं इसे बहुत जल्दी दिखाऊंगा आपको। तो ये आपके पास थी, तो जैसे क्यू नोट को, बेसिकली यहाँ पर क्यू नोट होगा इस जगह पर, क्यू नोट को ए मिलेगा, तो वो क्या कर देगा, इसको हैश कर देगा इस जगह पर, है ना। तो मैं यहाँ से चला के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है, इस जगह यहाँ पर हैश लिखे हुए हैं आपके, यहाँ पर जैसे क्यू नोट को ए मिला तो उसने कर दिया इसको हैश, इसको कर दिया इसने हैश। ओके, इसको हैश करने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। इसने स्टेट चेंज कर दी, स्टेट चेंज हो गया आपकी Q1। फिर Q1 को ए मिलेंगे तब भी उसे कुछ नहीं करना है, तब भी उसे आगे बढ़ना है, और जब तक उसे हैश नहीं मिल जाता लास्ट वाला, ठीक है। तो वो Q1 यहाँ पहुँचा पहले, और फिर Q1 यहाँ पर पहुँचा है आपका, Q1 यहाँ पहुँचा, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पहुँचेगा वो लास्ट वाले बी के पास, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पहुँचेगा Q1 इस जगह पर, है ना, ये यहाँ यहाँ पहुँचेगा Q1। आप मैच कर लेना, मैं इसकी ट्रांजिस्टर बनाइए, फिर आपका Q1 इस जगह पहुँचेगा। जब लास्ट में यहाँ पहुँचेगा, यहाँ तो बहुत सारे हैश लिखे हुए हैं, यहाँ पहुँचेगा Q1, तो क्या करेगा, वो लेफ्ट मूव कर देगा। Q1 को जैसे हैश मिलता है वो लेफ्ट मूव करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ये, तो यहाँ पर स्टेट चेंज करेगा वो, Q2 यहाँ पहुँच जाएगा इस जगह पर, ठीक है। ये पीछे तो हैश लिखे हुए थे बहुत सारे। अब क्या है, जैसे Q2 को भी मिलता है, क्योंकि ए को तो हैश बना दिया, अब इसको भी क्या करवाएगा, वो हैश बनाएगा। तो उसने क्या करा होगा, इस वाले बी को उसने हैश बना दिया उन्होंने, ना मैं कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई देता रहे। ये इसको हैश बना दिया, और क्या करा होगा, लेफ्ट शिफ्ट करा होगा, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब यहाँ पे Q3 लेके पहुँचा होगा जी। इस वाले बी को तो उसने बना दिया हैश। ओके, अब Q3 को बी मिलेंगे, Q3 को ए मिलेंगे, तो उसको पीछे चलना है मुझे। तो उसे क्या करना है, मुझे पीछे चल रहा है, तो मैं पीछे चला देता हूँ एक जगह, ठीक है। तो हम लोग इसे चलाते हैं, यहाँ पर आ गया।
ओके, तो Q3 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Q3 ए के पास। ओके, Q3 अब मूव कर रहा है ना, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो लास्ट में जब जाएगा तो Q3 तो ऐसा कुछ होगा Q3 के पास कि यहाँ पर मैं बैठा देता हूँ, सब करते हैं हम लोग। ओके, तो अब Q3 ने ए पढ़ लिया, यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है आपका Q3। तो हम क्या करना है, हमें इस तरफ मैं दिखा रहा हूँ उसको, तो हमको क्या करना है, हमें अभी Q3 को एक बार और शिफ्ट करना है यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, तो अब देखिए जब Q3 यहाँ पर पहुँच गया हैश के पास, तो हैश मिला, तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने इसका ट्रांजिशन चेंज कर दिया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने क्या करा है, मैंने इसको Q3 जब मिला इसको, तो मैंने इसे यहाँ पर Q0 पहुँचाया इस जगह पे, Q0 पे। तो आप चेक करना, अब Q0 को ए मिलेगा, तो Q0 क्या था, Q0 तो यहीं से शुरू हुआ था बेसिकली, यहीं से शुरू हुआ था वो Q0 इस जगह से, जो स्टार्टिंग स्टेट थी हमारी Q0 ही थी बेसिकली, यहाँ पर Q0 थी, तो ये Q0 थी। तो फिर से Q0 को ए मिलेगा, हैश मिलेगा, फिर वापस जाएगा, इस तरीके से करता रहेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये लास्ट में एंड अप होगा किस पे, Q0 पे ख़त्म होगा। तो मैं दिखा देता हूँ उसको भी करके। तो यहाँ पर आपका हैश 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 है, यहाँ पर सारे के सारे आपको Q0 को भी इसने क्या बना दिया, यहाँ पर Q0 को ए मिला तो क्या बना दिया, हैश बना दिया इसको, हैश बना दिया। इसको मैं कलर ऑप्शन कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए, ये ए को हैश बना दिया। और स्टेट कौन सी पहुँची इसकी, स्टेट पहुँची Q1। ओके, कौन सी पहुँची इसकी स्टेट, Q1 में पहुँच गया ये। तो Q1 को ए मिले या बी मिले वो वाला प्रोसीजर है, तो बी मिलेगा इसे, कुछ नहीं करने का, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के कुछ ऐसी कहानी बनेगी आपकी, ये आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ से Q1 की पोजीशन यहाँ पहुँचेगी इस जगह पर, इस जगह Q1। तो Q1 को मिलेगा हैश, वो वापस आएगा, तो वो हैश वापस आएगा यहाँ पर। ये हैश आपका पुराना वाला वही है आपका जो मैंने ए बनाया था, है ना। ये मेरा ए है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा Q2, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ना। Q1 को अगर हैश मिलेगा तो क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर आपका बी लिखा हुआ था, इस बी को क्या करेगा वो यहाँ पहुँचेगा चलो, और पीछे के लिखा हुआ है हैश लिखा हुआ है। लेकिन जैसे Q2 को बी मिलता है तो हमें क्या करना है, इसे हैश बना देना है। तो मैं इसको हैश बना रहा हूँ, तो ये हमारे वाले हैश है, ये वाला हमारा ए वाला हैश था। ठीक है, और ये जो बी है इसको भी मैंने हैश कर दिया यहाँ पर, और पीछे तो बहुत सारे बने हुए हैं इस टाइप से। अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे Q2 को बी बनाएगा तो वो लेफ्ट शिफ्ट चल रहा है, तो Q3 पहुँचा देगा वो Q3 पर, Q3 को हैश मिलेगा। ओके, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये कुछ ऐसी कहानी बन जाएगी। ओके, तो Q3 को जैसे हैश मिलता है तो क्या कर देगा, कि Q0 पहुँचा देगा। तो जैसे ही उसने लिखा हैश, यहाँ पर हैश 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 बहुत सारे हैश लिखे हुए हैं, हैश हैश हैश। ठीक है, और Q0 पहुँचा दिया Q0 को, और Q0 को क्या मिलेंगे, सारे हैश हैश मिलेंगे, तो Q0 को जैसे मिलता है वो होल्ड होल्ड कर जाएगा। ठीक है, ये सब प्रोसीजर है, मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था यहाँ पर। ठीक है, एन की पावर 0, ए मिलेगा तो हैश कर देगा, फिर बाद में Q1 पहुँचेगा, Q1 को ए मिलता है आगे बढ़ेगा, बी मिलेगा आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर हैश मिल जाता है हैश से पीछे जाएगा, फिर उसे बी मिलेगा, ऑब्वियसली बात है बी मिलेगा, बी मिला तो उसने क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसे लेफ्ट में बढ़ते हुए ए मिल सकते हैं, बी मिल सकते हैं। इट इज पॉसिबल कि उससे कुछ ना मिले, तो वो सिर्फ प्रोसेस कर देगा। नंबर 2, ए की पावर एन बी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि Q0 कहीं आपकी होल्ड होगी। ओके, आगे चलते हैं। फिर मैं इसका डायग्राम बना के बनाया मैंने आपके लिए। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, इस टाइप से। आप देखिए, Q0 को ए मिलता है तो हैश कर देगा राइट शिफ्ट, ए या बी मिले तब भी राइट शिफ्ट, हैश मिलता है तो लेफ्ट शिफ्ट पीछे चला जाएगा, मतलब Q2 पे जाएगा स्टेट। Q2 को उससे बी मिलना कंपलसरी है, हाँ मिलेगा, उसे हैश कर देगा, फिर आगे बढ़ेगा। इट भी पॉसिबल कि आगे बढ़ते वक्त उसे ए और बी मिले, तो भी वो लेफ्ट शिफ्ट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो जैसे ही Q3 को हैश मिलता है वो Q0 पर चला जाएगा, और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो यह ए की पावर एन बी की पावर एन इज ग्रेटर देन 0। और पहले मैंने बताया ए की पावर एन बी की पावर एन इज ग्रेटर देन टू 1। होप सो कि आपको समझ में आया हो, है ना। आपको कुछ दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसे सॉल्व करूँगा। थैंक यू।